जयंती है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6.5 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि आजकल तो बड़ा सनातन पे जोर चल रहा है, तो ये इतना सनातन भी नहीं है। 3.5 साल के बाद तो मध्य युग में एक भक्ति आंदोलन जो चला, उसमें संत रविदास, कबीर जी, गुरु नानक और मीराबाई, नामदेव, दादू मतलब बहुत से लोग हुए। गुरु जगेश्वर में शामिल करता हूँ। इन लोगों की जो खासियत थी, एक तो ये थी कि इन्होंने जो भी बात कही वो आम भाषा में और जनता की भाषा में, पर ऐसी बात जो वो कहना चाहते हैं वो लोगों की समझ में भी आए। अब यहाँ बैठ के अगर मैं फ्रेंच में बात करने लगूं तो कोई तुक नहीं उसकी, तो बात उस भाषा में की जानी चाहिए हमेशा जो लोग समझते हों, लोग जानते हों, लोग बोलते हों, समझते सब बात। तो इन संतों में जो भक्ति आंदोलन था, ज्यादातर, एक दो को छोड़ के ज्यादातर लोग, अनपढ़ तो शब्द नहीं कहना चाहिए, निरक्षर लोग थे। बोलते थे, लिखता कोई और था, दुष्यंत जैसा कोई ब्राह्मण कहते, वो लिख लेता था, लेकिन जो बात करते थे वो लोगों की। और एक समानता और है, जातिवाद के ऊपर, पाखंडवाद पे, अवतारवाद पे, ब्राह्मणवाद पे बहुत तीखे हमले किए लोगों ने। मानवता का मानवता से प्यार, परस्पर समानता, इन दोनों बातों में भी जोर बहुत दिया उन्होंने। तीसरी बात, एक जो बहस जब से धरती बनी है, आदमी बना है, विचार बना है, भाववाद और भौतिकवाद, ये दो ही फिलॉसफी है दुनिया में, तीसरी कोई फिलॉसफी नहीं है। भाववाद क्या है? स्वर्ग नरक, गुरु आपको जो है ना वो सोने की पालकी में बैठा के ले जाएगा जब आपकी मौत आएगी। पुनर्जन्म क्या है? बड़ी अजीब बात है कि जितने लोग आज तक, अरबों खरबों लोग इस दुनिया में आए और चले गए, एक भी वापस नहीं आया, एक भी। उसके साथ क्या सलूक हुआ, वो भवसागर में कैसे तारा, कैसे पार हुआ, किसी ने आके नहीं बताया। उसको वहां कौन से तेल के कढ़ाई में तला गया, आज तक किसी ने आके नहीं बताया। तो ये जो चीज है, ये भाववाद है। क्या आप अच्छे कर्म करो, रूखी सूखी खा गोपाला, प्रभु के गीत गा, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी भी पियो। तो ये जो चीज थी, ये भाववाद है। बैठ जाओ भाई, आ जाओ। हालांकि सनातन की परिभाषा जो सनातनी है वो भी नहीं जानते। सनातन का मतलब क्या है? प्राचीन, पुरानी। पुरानी जो बात करते हैं तो लाखों साल का इतिहास आदमी का, इनके हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। ऐसे को टीचर को पढ़ा रहा था क्लास में, बोले बटा कहने लगा, बोले सारे बंदर होते हैं, हमारे तो 14 नहीं थे लगा जी। तो जब आदमी मतलब जो बंदर लाठी लेके खड़ा हो गया, लाठी के सारे खड़ा हो गया जब, तो 2 पैरों पे आ गया, तो तब भी दूसरे बंदर ने उसका मजाक उड़ाया होगा, अच्छा बेवकूफ रखना होगा। तो ये जो चीज है भाववाद, और दूसरी चीज है भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या है? अब भाववाद में अभी कल परसों पढ़ रहा था बाबा बुल्ले शाह की जीवनी, तो वो कहते हैं कि एडम और ईव
आदम और हवा, मनु और श्रद्धा, सभी धर्मों में एक चीज समान है कि ये दुनिया 2 लोगों से बनी। और आदम के 2 बेटे बताए गए, अदील और कदील। तो बाबा बुल्ले शाह पूछता है कि अदील और कदील तो मान लिया, ये आदम कहाँ से आया? ये आदम कहाँ से आया, इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं है। जो कितना सनातनी है, जो कितना विद्वान है, कितना भाववादी है, कुछ है, लेकिन साइंस ने इसका जवाब दिया है। चार्ल्स डार्विन, जिसने मानव इतिहास की खोज की, उसके ऊपर रिसर्च किया, पढ़ाई की, लिखा भी कि जब ये धरती ठंडी होने लगी, पानी था, उस पानी में एक कोशिका जीव पैदा हुआ, एक कोशिका जीव, जो आप आम भाषा में बोलते हैं काई। तो काई पहला जीव है धरती का, और हम आखिरी नहीं है। इसके बाद बहुत चल रहा है। तो खैर, ये जो भाववाद और भौतिकवाद है, इनमें लगातार बहस रही है। तो 4 वेद, जैसे कहते हैं सबसे पुरानी जो ग्रंथ है, वो 4 वेद है। वेदों में कहीं भगवान का जिक्र नहीं है, कहीं स्वर्ग नरक का जिक्र भी नहीं है। वेदों की जो सूक्तियां हैं, जो मंत्र हैं, वो 2 चीजों पर आधारित है। एक तो वो जो अच्छी चीज है, जैसे प्रसाद अच्छी चीज है, और दूसरी चीज जो थी, वो चीज जिनसे उनको डर लगता था। अग्नि, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो उन्होंने जो चीज अच्छी लगती थी, हवा है, पानी है, उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की, और जिससे डर लगता था उससे दुआ करते थे, इससे बचाओ, अग्नि से बचाओ। कोई आडंबर नहीं था, बहुत सीधी चीज है। ऋग्वेदों के 4 ग्रंथ से आप नाम बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आए 6 उपनिषद, सभी को जानकारी है इन चीजों की। उन 6 उपनिषदों में से 3 उपनिषद ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं। ये जो 6 उपनिषद हैं, अंग्रेजी में इसको 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी बोलते हैं। तो एक बहस थी इस बात के अंदर, एक दूसरे की बहस, एक दूसरे का जवाब, कभी आपने बात कही, उसके जवाब में किसी और ने कुछ चीज और कह दी। ऋषि चार्वाक, आपने नाम सुना होगा। एक उपनिषद के लेखक वो थे जिसको इन भाववादियों ने जला दिया था, जिंदा आग से जला के मार दिया था उसको, और ये घटनाएं आज भी चल रही है। यानी कि हम जो बात करें पुरानी, अब कई दफा शंभू का या एकलव्य का जिक्र आता है। चार्वाक पहला शहीद हुआ इस मामले में, शंभू को बाद में हुए, ये तो सभ्य समाज में हुए। तो वो जो बहस थी, उस बहस का मुकाबला करने के लिए फिर पुराणों की बाढ़ डाली, एकदम पुराणों की 18 पुराण, 36 पुराण, 22 पुराण। पुराण क्या है? एक ऐसा ढकोसला जब कोई सिर पैर नहीं, कौन किसके यहां से कैसे पैदा हो गया कोई पता नहीं। कोई किसी का कान से पैदा हो रहा है, कोई मछली से पैदा हो रहा है, कोई किसी से पैदा हो रहा है, कोई हवा से पैदा हो रहा है। मतलब इतनी बेतुकी बातें। अब कई बार मैं गरुड़ पुराण का जिक्र करता हूँ। अब गरुड़ पुराण अगर कोई पढ़े, इतना खतरनाक ग्रंथ है कि आपको आत्मा को ले जाते हैं ऊपर, फिर उसको भूखा रखते हैं 18 दिन तक, उसको फिर तंग करते हैं, और फिर क्या है असली उसका क्या है, लास्ट जो दुष्यंत बेहतर जानता होगा, लास्ट जो चीज़ है उसकी, इस ग्रंथ को जो पढ़े और जो क्षत्रिय अगर दान करे ना, तो उसको भूमि प्राप्त होगी। वैश्य अगर दान करे तो उसको धन प्राप्त होगा, और शूद्र को पाप से गति मिलेगी। तो वो कितना खतरनाक शब्द है। शूद्र को तो पाप से गति मिलेगी, बाकी वो धन प्राप्त होगा, धरती प्राप्त होगी, जायदाद मिलेगी। कितना बड़ा भेदभाव ये समाज में पैदा किया गया इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा। इसी सभ्य समाज में इस सनातन शब्द जो है, हालांकि सनातन कर मैंने बताया उसको बहुत पुरानी चीज है,
जो सबसे बड़ा अटैक किया इस भाववादी विचारधारा पे, वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया। उन्होंने कहा ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। महात्मा बुद्ध पहला वो आदमी था जिसने लोगों की भाषा में बात की, पाली और प्राकृत। उसमें दो भाषाएं थी, संस्कृत जो राजकीय भाषा, आप उसको केवल ब्राह्मणों की भाषा में समझिए, वो राज्य की भाषा थी। लेकिन आम जनता की जो भाषा थी वो थी पाली और प्राकृत। महात्मा बुद्ध पहला आदमी था जिसने पाली और प्राकृत इन दो भाषाओं में बात की, जनता से सीधा संवाद उनकी भाषा में जिसको वो समझ पाएंगे उस पर किया। संस्कृत लोगों की भाषा कभी नहीं, आज भी नहीं है। संस्कृत तब भी राजाओं की और ब्राह्मणों की भाषा थी, राज्य की भाषा थी, जनता की भाषा कभी नहीं। आज आप देखते हैं जो कई बार हमें जाना पड़ता है ब्याह शादी में या किसी उसमें, तो क्या पढ़ रहे हैं संस्कृत में आपको नहीं पता लगता। वो सही पढ़ रहे गलत पढ़ रहे आपको नहीं पता लगता। वो कहीं फेरे सीधे पढ़ रहे उल्टे पढ़ रहे कुछ नहीं, वो क्योंकि उसको पता आपको नहीं पता। तो ये जो भाषा की दूरी है, इसके ऊपर सबसे पहला अटैक महात्मा बुद्ध ने किया। ईश्वर का विरोध किया उसने, पुनर्जन्म का विरोध किया उसने, छोटे बड़े का जो ऊंच नीच और भेदभाव था समाज में, जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, उसका विरोध किया। इसी बहस में ये जो भाववाद का कंसेप्ट है, भाववाद की जो फिलॉसफी है, ये पेनिट्रेट करती रहती है, घुसपैठ करती रहती है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध को ही भगवान घोषित कर दिया। 12 अवतार, 12 अवतार का मतलब कि 12 अवतार तो ही, उससे पहले हमारे 11 अवतार थे, उसकी भी मान्यता प्रदान कर दी लोगों को। उसको भगवान बना के बैठा दिया, मंदिर में स्थापित कर दिया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। उसमें कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं। एक धोख मारना शब्द आपने सुना होगा, सब धोख मारते थे। कहीं वहाँ बाबा शाम के गए थे, धोख मारे, बस उस सालासर गए धोख मारे, वैष्णो देवी गए तो धोख मारे। तो ये धोख मारना है, हम धोख मार रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, वो पढ़ते नहीं। माधव बुद्ध ने क्या कहा नहीं पढ़ते, महावीर जैन ने क्या कहा नहीं पढ़ते, संत रविदास क्या कह रहा नहीं पढ़ते, गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा नहीं पढ़ते, गुरु नानक ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, नहीं पढ़ते। अभी अमित जी बैठे, मैं इनको याद दिला दूं, गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियम बनाए। आजकल तो जी हम 30वें हो गए जी, 30वें दिन वाले धोख मारे। हाँ, तो हर महीने एक धोख मारे, गुरु जम्बेश्वर गायब, उसके 29 नियम गायब। ठीक है, एक नियम रहेगा कि हर महीने जाओ वहाँ धोख मारे हो मुकाम में। तो हम पढ़ते नहीं हैं। असली बात यह है कि जो उन महापुरुषों ने कहा, जो उन संतों ने कहा, उसको अगर हम पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो ठीक रहेगा। वरना गदीगेड़ है, धोख मारते रहो, गदीगेड़ चलते रहो, भेड़ों की तरह से पीछे पीछे चलते रहो, आगे आगे आपके रात सत्ता चल रही है, आप उनको वोट देते रहो, ढोलकियाँ भरते रहो, चंदा देते रहो, दरी बिछाते रहो, कुछ करते रहो। मुक्ति का जो रास्ता है वो पढ़ाई के बिना नहीं है, मनन और चिंतन के बिना नहीं है। जैसे मैंने माता बुद्ध का कहा, माता बुद्ध आज दुनिया में तीसरा बड़ा धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन किसी एक से पूछ लो कि उसने कहा क्या, नहीं पता है। यही चीज अब आज रविदास की जयंती है, 20 प्रोग्राम हुए होंगे शहर में, 20 क्या हुए होंगे, उनका गुणगान किया हुआ। वाह जी, बड़े महान संत, बड़े महान।
अरे मानता क्या थी ये तो बताओ, उन्होंने कहा क्या ये तो बताओ। वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने चोट की। जैसे मैंने बताया कि जो भक्ति आंदोलन जो सभी संत थे ज्यादातर दलित, पीड़ित और पिछड़ी जातियों से थे, जिन्होंने वो भेदभाव अपने शरीर पे भुगता है उन जातियों से थे, उसकी पीड़ा भी थी। और बड़ी किसी सिंपल सी बात उन्होंने कही कि ये भी मैं चाहता हूँ कि सबको अन्न मिले, सब समान हो। और बोला फिर रविदास बड़ा प्रसन्न रहे। एक दुआ है ना सर, मैं ऐसा चाहूँ राज में। हाँ ऐसा चाहूँ राज में सबको मिला अन्न। न किसी बड़ी बात कही उसने, और रोटी तो मांग रहा था के लिए, कोई धंधा तो नहीं मांग रहा। तीसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने वो बात को समाप्त करने के लिए, वो है चमत्कार। जब मैंने बताया भाववाद और भौतिकवाद की जो बहस है, चमत्कार जो है ये भाववाद का एक बहुत बड़ा हथियार है। और जितने भी ऋषि संत मुनि हुए सबके साथ चमत्कार टांग दिया। और जो रविदास जी को जो है ना भगवान खुद साधु के वेश में आया और पारसमणि दे गया। पारसमणि आप समझते हो क्या है? उसके ऊपर चौथी रगड़ों को सोना हो जाएगी। और संत रविदास ने लेने से इनकार कर दिया। फिर बोला जी रोज उनको 5 स्वर्ण मोरे भगवान जी आगे दे जाते थे। पर ये जो चमत्कार है कि वो गंगा में स्नान कर रहे थे और वहां से गंगा ने खुद माता ने अपना हाथ निकाल के एक सोने का रत्न जड़ित कंगन पेश किया। मतलब ये जो चमत्कार है कि गुरु नानक जी जो पेड़ के नीचे भक्ति कर रहे थे और धूप आ गई और एक सांप ने आके उनको छाया कर दी, या वो बरसात आ गई, गुरु नानक ने ऐसे हाथ रखा और पहाड़ रोक दिया, ऊपर से पहाड़ गिर रहा था। और वो पहाड़ 50 मन का था, 100 मन का था, या 10 किलो 20 किलो का था, कुछ भी था, चलो वो रोक दिया। ये जो चमत्कार है, अभी एक शब्द आते हैं नीला घोड़ा। आज तक नीला घोड़ा कभी नहीं हुआ, सिर्फ या तो बाबा रामदेव के पास था या गुरु गोविंद सिंह के पास था। तीसरा नीला घोड़ा आज तक मैंने इतिहास में पढ़ा, लाखों सालों का इतिहास है और आगे भी चल रहा है। मैंने ये जो इतिहास का जो विरोध है, जो भाववाद और पदार्थवाद का, भौतिकवाद का, ये जो चमत्कार है, और उस चमत्कार के दम पे हम लोग अपनी गरीबी है, बेकारी है, लाचारी है, बीमारी है, उसका हल हम चमत्कार से ढूंढते हैं। बीमार पड़ा आदमी, इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो सोचता है यार चमत्कार हो जाए कोई। आप ये जो अभी साइंस का बड़ा हथियार था, ये व्हाट्सएप, गोटों के इलाज के इतने चमत्कार आ रहे हैं आजकल, सैकड़ों। चश्मा डालेंगे जी बस एक रात में जी, बस चश्मा डॉक्टर इतने लोग पढ़े लिखे हैं, उनके लगा हुआ है, उनको पता है अगर चश्मा से हट जाता किसी चमत्कार से तो सबसे पहले अपना हटाते। मेरा मामा एक डॉक्टर है, मुझे बचपन की बात याद आ गई। वो जब कभी गांव में आते थे ना तो औरतें कहती थी या डॉक्टर कोई ताकती दवाई दस कोई, वो कहता बीबी जब ताकत दवाई तो पर हजी खाना देते। तो हम उस चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि कोई बाबा, कोई संत, कोई परमात्मा, कोई महात्मा वो आएगा और वो चमत्कार कर देगा। तो ये जो चमत्कार जोड़ने की बात है, ये उसी भाववादी फिलॉसफी का हिस्सा है। ये ठीक है कि हम बड़े थोड़े लोग हैं, वहां आप जाओगे बहुत भारी लोग मिलेंगे जहाँ बड़े बड़े संत होंगे, बड़े बड़े राजनेता होंगे, लेकिन वहां चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा कि है क्या, समस्या क्या है। लाखों करोड़ों सालों से लोगों में गरीबी रही है, अनपढ़ता रही है, अन्याय रहा है, भेदभाव रहा है और आज भी है। तो इतने लाखों सालों से चमत्कार नहीं हुआ, तो आज हम कैसे उम्मीद करते हैं कि चमत्कार आज हो जाएगा जो 1000 साल पहले नहीं हुआ।
तो कोई चमत्कार नहीं है। जब तक हम इन महात्माओं की जो जीवनियां हैं, संतों की जो जीवनियां हैं, अब जाति पे जैसे बात की, जातिवाद बड़ा जहर आज तक रहा है। वो कहते हैं जाति है कि जाति नहीं। अब कह रहे हैं ये जो इस्लाम धर्म का जो खराब हुआ, ये तलवार के दम पे हुआ नहीं है सर। तलवार के दम पे होता, वो कहते हैं जी औरंगजेब जो है ना वो 1.25 मन जनेऊ तोड़ के फिर खाना खाता था। अगर ऐसा होता, 100 मन जनेऊ, 1 जनेऊ है 2-3 ग्राम का होता होगा, बड़े बारीक से धागे होते हैं 2-3। 100 मन जनेऊ का मतलब कितने लोग, हजारों लाखों लोग। अब लाखों लोगों को रोज मारता हो तो जो हिंदू शब्द है वो बचना नहीं था। ये जो इस्लाम का जो, या अभी पंजाब में कह रहे लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं जी, क्यों हो रहे हैं? ये जाति की वजह से कि दूसरे धर्मों में, हिंदू धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्मों में जाति नहीं है, समानता है। अब सिखों में देखते भी लंगर है तो उसमें ये नहीं पूछता भी आपकी जाति क्या है, कोई नहीं पूछता। जैसा एक ब्राह्मण को खाना मिल रहा है, वैसा ही दलित को भी, पीड़ित को भी, चमार चाहे वो वाल्मीकि कोई भी, उसको भी वैसा ही मिल रहा है। तो ये जो, हालांकि वो ठीक बात है कि विकृतियां पैदा हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ये जो भावपूर्ण विचारधारा है ये घुसपैठ करती है। अब हालत क्या है कि गांव में, पंजाब में देखो आप 5-5, 6-6 गुरुद्वारे हैं, हर जाति का अलग है। यानी जिस जातिवाद के खिलाफ गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक ये जो 5 प्यारे जो शब्द आता है, गजब की बात है। पांचों प्यारे जो है ना वो बैकवर्ड क्लास से थे, पांचों के पांचों। एक भी मतलब स्वर्ण जाति से नहीं था, एक भी। एक कुछ देता हूँ या जट स्वर्ण थोड़ी ना किसी वहम में तो है। वो तो पूछ के देखो ना, कि वो पूछ के देखो, ठीक है चलो, फिर जट स्वर्ण नहीं है, ठीक है। आज हरी क्रांति पूछ के देखो ना। नहीं, हरित क्रांति ने जाट को स्वर्ण बना दिया, बड़ा जाट स्वर्ण नहीं था। तो ये साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहता था कि भाववाद और भौतिकवाद ये बहस हमेशा रही है, आगे भी चलेगी। तो ये जो मध्यकालीन युग के जो संत हुए हैं, ये सभी के सभी भाववाद के खिलाफ थे, भौतिकवाद के साथ थे। जातिवाद पे, अखंडवाद पे, मंदिर मस्जिद पे, इन लड़ाइयों पे बहुत इन्होंने लिखा है, कहा है। एक बात, स्त्री की बात मैं कहूँगा, उस दौर में मीराबाई का जिक्र करना जरूरी सिंधुओं में, जब सती प्रथा जरूरी थी, मीराबाई ने मत की, उन्हें सती होने से इनकार किया। मतलब एक महाराणा की पत्नी होते हुए उसने सती होने से इनकार किया। ये ठीक बात है कि उसने बाद में अपने आप को जोड़ लिया भक्ति के साथ। और गुरु रविदास जो था, उन्होंने उसकी इज्जत की, उसको बराबर का दर्जा दिलाया। मीराबाई गुरु थे, मीरा ने दिलवाया गुरु। हाँ जी, गुरु शब्द और मैं कह रहा हूँ गुरु के तो खिलाफ पकड़ के तो लोग, खैर वो मान लिया वो गुरु। हालांकि भाववाद भी एक और चीज़ है कि पंडित रामानंद वो कबीर के भी गुरु थे और रविदास के भी गुरु थे। कई गुरु थे वो, तो कई आगे तो होंगे ही, पर इन दो के तो खास तौर पे थे ना। हाँ। जिन लोगों ने उन पकड़ों का विरोध किया, उनके गुरु भी उनको बढ़ा दिया। तो ये कुछ बातें थी साथियों जो मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।